अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम हदायत अल उम्मा के साथ राजा अंसार हाजिर खिदमत है। आज हमारा मौजू है क़यामत में मरहलाए शहादत अज़ा, जो अल्लाह ने हमें ये अज़ाब बख्शे जिस्म के, इनकी गवाही का मरहला आएगा। इरशाद बारी ताला है सूरह अन-नूर आयत नंबर 24, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम व ऐदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू याअमलून। जिस दिन खुद उनकी ज़ुबानें, उनके हाथ और उनके पाँव उन्हीं के खिलाफ गवाही देंगे जो कुछ वो करते रहते थे। फिर फरमाया सूरह यासीन आयत 65, अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। आज हम उनके मुंह पर मोहर लगा देंगे और उनके हाथ हमसे बातें करेंगे और उनके पाँव उन अमाल की गवाही देंगे जो वो कमाया करते थे। एक सीधी सी बात है, हमारे समझने की है। हम ये समझते हैं कि ये हाथ, पाँव, कान, नाक जो हमारी बॉडी है, हम इसके मालिक हैं। हम इसके हरगिज़ मालिक नहीं हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला ने हमें फॉर अ बीइंग टाइम यूज़ करने के लिए अता की हैं। इस समय ये हमारे कंट्रोल में हैं, हमारे मातहत हैं, हमें इख्तियार दिया गया है। हाथ से चाहें आप किसी को हेल्प करें या किसी को नुकसान दें। ज़ुबान है, किसी को बुरा भला कहें या अच्छी बात कहें। ताकत है, आप किसी को नुकसान दें या फ़ायदा दें। पाँव हैं, आप चलकर किसी को ज़दोकोप करें या किसी की हेल्प करें। आंखें हैं, इससे उसकी किताब पढ़ें, उसके हसीन नज़ारा करें, उसकी बारगाह में सरबसजूद हों और उसकी बारगाह में अपने गुनाहों पर रोएं, नादिम हों। या उन चीज़ों का हम देखना शुरू करें जो उसने मना की हैं, जो थोड़ी देर के लिए हमारी आसाइश का सबब हैं। तो अलगस जितने भी अज़ा हैं, ये हमारी रूह को दिए गए हैं इस्तेमाल करने के लिए। हमें इनको यूज़ करने का इख्तियार है, मिस यूज़ करने का नहीं। और अगर हम करेंगे, इस वक्त हमारे पास है ना, ये हमारे इख्तियार है। लेकिन रूह जब जिस्म से जुदा हो जाएगी, आखिरत का मरहला शुरू हो जाएगा, तो क़यामत जब बर्पा होगी, तो क़यामत में ये सारे अज़ा हमारे ख़िलाफ़ होंगे। ये हमारी ज़ुबान, इस पर मोहर होगी। आज हम झूठ बोल देते हैं ना, इफ बट लगा देते हैं, ऐसा नहीं ऐसा था। आज के ज़माने में जो वीडियो कैमराज हैं खुफिया, उन कैमरों ने काफ़ी हद तक इंसान को झंझोड़ा है कि इंसान की इजाज़त ये है क्योंकि मशीन लगा देता है, आप क्या कुछ कर रहे हैं रिकॉर्ड करता है वो। तो जो मालिक है वो तो दिलों का हाल नहीं जानता, उसने तो हमें खल्क किया है। तो लिहाजा हम ये ना समझें कि ये हमारी आंखें, हाथ, पाँव, कान, नाक, ज़ुबानें, ये हम इसके मालिक हैं, ये हमारे जो चाहें करें। थोड़ी देर के लिए हम कुछ कर लेंगे, लेकिन इसके बाद में हिसाब होगा। और उस वक्त अगर हमने इनसे कोई भी गलत काम किया होगा, और जो फैसला हम नहीं करेंगे कि ये काम हमने गलत किया, सही किया, हम तो कहेंगे हमने सही किया है। फैसला वो करेगा। फरिश्ते लिखते होंगे, ये गवाही देंगे, हाँ ये काम जो तूने किया था, ये तुम्हारा गलत था, नाजायज़ था, गुनाह था, गुमराही का था। और एक बात और, आप में से कोई आजमा ले, कई बार मैं आजमा लूं, हम कोई भी अच्छा काम करते हैं ना, किसी तरह का कोई भी हो, एक गिलास पानी किसी को पिलाना हो या 2 रकात नफल पढ़ने हों, या $1, $1, ₹1,
1 रियाल 1 दरम किसी को देना हो, तोहफे में सदका देना हो, तो इनसाइड जो हमारा ज़मीर है, हमारी रूह है, उसको तस्कीन पहुंचती है कि मैंने अच्छा काम किया है। उसके बरक्स अगर हम कोई भी, जिसको हम कहते हैं ना, छोटा सा झूठ बोल दें, किसी का 1 रुपया 1 डॉलर चोरी कर लें, नुकसान दे दें, बुरा भला कह दें, मिसबिहेव कर लें, जब कोई किसी को हार्ड टाइम दे दें, किसी के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दें, इन तमाम सिचुएशन में इनसाइड जो इंसान है, और बिलखसूस जिसने कलमा पढ़ा है, ईमान वाला है, वो गिल्टी महसूस करेगा, नहीं किया तो मैंने गलत है। अंदर के इंसान जो जोड़ता है। इसलिए आप देखते हैं जो अल्लाह के नेक और मुत्तकी बंदे होते हैं, अदब वाले होते हैं, हया वाले होते हैं, परहेजगार होते हैं, इसी दुनिया में देखें उनके चेहरे पर एक नूर होगा। उनका रंग सफ़ेद हो, स्याह हो, गंदमी हो, जो भी हो, गरीब हो, अमीर हो, चेहरे पर एक मासूमियत के एक नूरानी चेहरा होगा, चमकता होगा। ये ईमान की निशानी है। और जो झूठे, बेईमान, लादीन, जालिम, फासिक, फाजिर, डाकू, लुटेरे, चोर, इस तरह के जो लोग होंगे, बेशक अपने आप को कुछ कहते होंगे, फॉर अ बीइंग टाइम उन्होंने अपने आप को बड़ा सेव किया होगा, सिक्योरिटी के मामलात में, पैसे के मामलात में, हर एक को ख़रीदना वगैरह वगैरह, बिलखुसूस जिनके पास ताकत है, लेकिन उनके चेहरों को देखें मुरझाया हुआ, जिसको कहते हैं फिटकार होगी। उसके चेहरे में जो उसके आसार हैं, उसका चेहरा चमकता नहीं होगा, अंदर से खौफ होगा, डर होगा। क्यों? उन्होंने गुनाह जो किए हैं, दूसरों का राइट जो छीना हुआ है, हत्ता कि अपने ऊपर जुल्म किया हुआ है। दूसरे को तो करना ही है ना, लेकिन हकीकत में अपने ऊपर जुल्म किया है। थोड़ी देर के लिए पैसा खर्च करके अपना ट्रीटमेंट करा लेते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ये थोड़ा ऐसे थोड़ी एक वेस्ट ऑफ द मनी एंड टाइम है, हकीकत में नहीं है। तो फिर हकीकत क्या है कि हम इन तमाम आज़ा को जो अल्लाह ने हमें अता किए हैं, ये उसकी नेमत है, उसकी अमानत है। हम जो पक्का इरादा कर लें यकीन के साथ कि ये हमारे नहीं हैं, उसकी अमानत है, इनको हम रॉन्ग यूज़ ना करें, राइट पैथ में इनको यूज़ करें। इसकी अकाउंटेबिलिटी होगी, हम आंसरेबल होंगे। अगर हम अपने आप को फ्री समझें तो हम फ्री नहीं हैं, हम बाउंड हैं अल्लाह उसके रसूल के मुकर्रर करदा हुदूद के ऊपर। हम बाउंड हैं अल्लाह उसके रसूल के इताअत के लिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि जिस तरह हम इस दुनिया में अल्लाह ने हमें गर्मी, सर्दी, तकलीफ़ों से महफूज रखा है, हमें आसाइशें दी हैं, हम जद्दोजहद करते हैं इस जिस्म को मुश्किलात से बचाने के लिए, कल हकीकी मानों में हमें अल्लाह ताला उससे महफूज रखे, जहन्नम की आग से, उन मुश्किलात से, उन इम्तहानात से। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।